निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस प्राइस बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे आ गया है। देखिए, आप लोगों को पता है, जो इस चैनल के मेंबर्स है उन लोगों को पता है कि इस जगह पे एक डिमांड जोन थे, ठीक है। उसी डिमांड जोन के नीचे आज के दिन पे प्राइस ने छलांग लगाई। ओके, ओपनिंग भी हुई है इसके नीचे, मतलब कि लगभग वही सिमिलर पोजीशन पे, एंड उसके बाद नीचे के साइड पे फॉल, और 500 को भी क्रॉस कर दिया था प्राइस ने, मगर किसी भी तरह ये नीचे की डिमांड जोन पे आके रुक गया है गाइस। आपको ये, आपने अगर मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिए। यहाँ पर भी एक डिमांड जोन थे और ये डिमांड जोन ऐसे दर्शा रहे हैं गाइस। ओके, यहाँ पे मैं बॉडी टू वीक को ड्रॉ किया, इसलिए कि बॉडी टू वीक को तब ड्रॉ किया जाता है जब प्राइस बहुत फास्ट नीचे आती है, और बहुत स्लोली अगर ऐसे रुक रुक के आते हैं तो वीक टू बॉडी, मतलब वीक टू वीक, ऊपर से नीचे तक हम लोगों को ड्रॉ करना चाहिए। ओके, फिलहाल तो गाइस इस जगह पे हम लोग को यही दर्शा रहा है कि देखिए नीचे एकदम स्ट्रेट अवे फॉल हुआ था, डिमांड जोन को टेस्ट किया गया, फिर से ऊपर अगेन नीचे, और पूरे डिमांड जोन को टेस्ट किया गया है गाइस। एक बार नहीं, 2 बार टेस्ट किया गया, और प्राइस इस डिमांड जोन से तुरंत ऊपर, मगर अभी यहाँ पे जो सपोर्ट के काम कर रहे थे वो अभी रेजिस्टेंस के काम पे बन चुके हैं। देखिए, यहाँ से ही प्राइस ने घूम के ऊपर के साइड पे गए थे, इस जगह से प्राइस ने घुमा था, है क्या ही आप लोगों के सामने है। तो यहाँ पे जाने के बाद जब नीचे आई तो ये लेवल जो है वो सपोर्ट अभी रेजिस्टेंस के काम कर रहे हैं, और एग्जैक्टली रेजिस्टेंस के काम किया गाइस। देखिए, वही लेवल से इसने ओपनिंग दिया और उसी लेवल से इसने नीचे के साइड पे फॉल हुआ। अभी क्या है गाइस, अभी देखिए 17,500 के ऊपर प्राइस ने सस्टेन कर गया। तो कल के दिन के लिए आपको 3 चीज देखना होगा, ये लेवल, 500 की लेवल्स, और सबसे बढ़िया है ये लेवल्स। तो प्राइस नीचे फॉल होने का चांस है गाइस, इसलिए कि ये लेवल के नीचे प्राइस फॉल हो सकते हैं। अभी हम लोग और भी डीप में एनालिसिस करेंगे, इसको हटा देते हैं, जरूरत नहीं है। और यहाँ पे हम लोगों को रिट्रेसमेंट लगाना ही होगा गाइस, इसलिए कि प्राइस क्या लेवल से रिट्रेसमेंट कर रही है उसका पता चलाना होगा। तो ये आ गया गाइस हम लोगों का रिट्रेसमेंट की लेवल्स। तो देखिए 0.236 के जो लेवल है उस लेवल्स के नीचे प्राइस आया, और यहाँ पे डिमांड जोन से प्राइस घूम गए। सिर्फ अगर ये रिट्रेसमेंट देख के कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेता तो सभी को पता होता कि यहाँ से लेके टूट गए और प्राइस स्ट्रेट अवे इस लेवल पे आ सकते हैं। नंबर 1, देखिए डिमांड जोन क्यों इतना खास और इम्पोर्टेंट होता है। पहली बात है, यहाँ से जब 0.236 के लेवल टूट गए तो नेक्स्ट लेवल ओपन हो गया है, तो कोई भी ऐसे सोच सकते थे। सेकेंड पॉइंट है, किसी भी लेवल पे यहाँ से जब ये लेवल टूट गए तो किसी भी बंदे को ये पता हो सकते थे कि यहाँ पे जो लेवल है इस लेवल से मे भी ऊपर के साइड पे चला जाएंगे। ये लेवल जो है ये किसी को शायद पता ना हो, अगर उसको डिमांड जोन पता ना हो, ठीक है। मतलब क्या है, इस लेवल पे आया, यहाँ से ऐसे घूम के इस लेवल से घूम के ऊपर उठ सकते हैं, ऐसे लोग थॉट प्रोसेस रख सकते हैं। या तो नीचे आया ऊपर उठेंगे तो इस लेवल से मे भी नीचे आ सकते हैं, मगर यहाँ पे जो डिमांड जोन थे, जो सपोर्ट के काम कर रहा था, वो किसी को पता नहीं चलेगा अगर उसको डिमांड जोन पता नहीं है, ठीक है। देखिए, हम लोगों को क्या पता है, हम लोगों का जो फैमिली है उनको पता है क्या डिमांड जोन पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनते हैं, सिर्फ रिट्रेसमेंट पे नहीं गाइस, डिमांड जोन पे भी बनते हैं। तो ये देखिए वो एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है, ठीक है। तो अभी क्या है गाइस, अभी है यहाँ पे नीचे प्राइस चल रहे हैं। अगर सही से देखते हैं तो 0.236 के नीचे प्राइस चल रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे जो डिमांड जोन थे वो ऑलरेडी टेस्टेड हो चुके हैं, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे गाइस, यहाँ से जो अपसाइड मोमेंटम थे, इस जगह पे जो एक अपसाइड मोमेंटम थे, यहाँ पे जो ब्रेकआउट थे,
इस लेवल की एक डिमांड जोन निकाल के देखेंगे कि यहाँ कौन कौन सी लेवल पे आ रहे हैं, ठीक है। इसलिए कि यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न जैसे बनाया गया था, आप लोगों को पता है कि फ्लैग पैटर्न कैसे होते हैं। ये है इसके पोल और ये है इस फ्लैग की बॉडी, ठीक है। तो यहाँ से एक ब्रेकआउट आया था, ऊपर के साइड पे गए थे और वहां से डीप हो रहे हैं। तो इस लेवल से भी हम लोग रिट्रेसमेंट लगा के देखेंगे कि कौन सी लेवल पे आया है। तो यहाँ से जो स्विंग लो से लेके स्विंग हाई है, इस लेवल के भी एक रिट्रेसमेंट निकाल के देखते हैं। ओके, फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा क्लीन करेंगे और अगेन एक लगाएंगे। तो गाइस ये लेवल को देखिए, 618 की रिट्रेसमेंट की लेवल है। ओके, ये डिमांड जोन जो है वो 618 की रिट्रेसमेंट की लेवल है गाइस, और बहुत ही खास और खतरनाक भी है। ओके, तो आपको क्या थॉट प्रोसेस रखना चाहिए, ये देखिए, अगर ये लेवल टूट के नीचे के साइड पे प्राइस आ जाते हैं, पहली बात है ये एक डिमांड जोन है, वो भी टूट के नीचे के साइड पे आ जाएंगे। फाइनल टूटना है, इसके नीचे जो भी ऑर्डर वगैरह होंगे वो टूट जाएंगे। दूसरी बात है, यहाँ से जो स्विंग शुरू हुआ था उस स्विंग तक ये प्राइस आ सकते हैं। इसके लेवल है 17,000 गाइस, इसके लेवल है, देखिए एग्जैक्टली 17,003.05 है, तो इसके लेवल है 17,000। तो आपको क्या करना है गाइस, इस लेवल को तोड़ने के लिए वेट करना ही पड़ेगा, और मेरा सुझाव है 17,400 को तोड़ने के लिए वेट कर जाइए। 17,400 अगर टूटेंगे तो ही शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लीजिए, और बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकते हैं। यस, ऑब्वियसली यहाँ पे भी बायर्स है, यहाँ पे भी बायर्स है, यहाँ पे भी बायर्स है, ऊपर के साइड पे उछाल आ सकते हैं, मगर गाइस वो उछाल बहुत कमजोरी से आएंगे, उतना जोर नहीं होंगे, नीचे गिरने का ताकत ज्यादा रहेंगे। इसलिए कि पहली बात है, यहाँ पे भी देखिए कितना सारा डिमांड जोन को इसके तोड़ के आया है, यहाँ पे भी डिमांड जोन, यहाँ पे भी डिमांड जोन। तो ये सभी जो बायर्स थे, इसके जो ताकत है, जो प्राइस को ऊपर पे खींच के लेके गया था, उन लोगों को ये हरा के नीचे के साइड पे आएंगे, और इस जगह पे तो सेलर हावी हो ही जाएंगे और प्रॉफिट बुकिंग वगैरह चलते रहेंगे। तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आपको जरूर लेना है। ओके, और कहाँ पे कहा गाइस, 400 17,400 टूट के नीचे के साइड पे कंफर्मेशन दे तो नीचे के साइड पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लेना है। फिलहाल 500 टूट जाए तो भी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं लेना है। 530 चल रहे हैं, नीचे के साइड पे अपॉर्चुनिटी तब मिलेंगे जब 130 पॉइंट्स नीचे प्राइस जाएंगे, तभी नीचे के साइड पे आएंगे। एक पहली बात हो गया। दूसरी बात गाइस, बाइंग के लिए देखिए गाइस, इस ट्रेंड लाइन को आप लोग एक्सटेंड करना ही है, और इस ट्रेंड लाइन को चलते हुए अगर हम लोग ये देखते हैं तो प्राइस साइडवेज मोमेंटम बना सकते हैं गाइस, प्राइस साइडवेज मोमेंटम बना सकते हैं, इसलिए कि इस ट्रेंड लाइन की वजह से ये हो जाएगा लो और ये हो गया अपसाइड, ठीक है। और यहाँ पे नीचे के साइड पे आने के बाद आइदर इस जगह पे ब्रेकआउट दे सकते हैं या तो इस जगह से ब्रेकडाउन दे सकते हैं। इसका मतलब क्या है, साइडवेज हो सकते हैं प्राइस गाइस। उसके रीजन क्या है, देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, और यहाँ पे वो रेजिस्टेंस बनाएगा, फिर जाके प्राइस कोई मोमेंटम बनाएंगे, या तो ऊपर के साइड या तो नीचे के साइड। यस, ऐसे भी हो सकते हैं। देखिए इस जगह पे प्राइस आ जाए और यहाँ से और एक डिप्स लगा दे, मगर इस ट्रेंड लाइन को आपको इंपॉर्टेंस देना है, पहली बात है। और ऊपर के लिए जो चाल आपके लिए बनेंगे गाइस, फिलहाल के लिए इस लेवल के ऊपर प्राइस आपको थोड़े बहुत मोमेंटम दे सकते हैं, फिर भी यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है, तो बेहतर होगा प्राइस अगर इस लेवल पे 600 को तोड़ते हुए ऊपर के साइड पे जाए तो ही बाइंग अपॉर्चुनिटी लेना है गाइस। अदरवाइज ये साइडवेज मार्केट अगेन बनने वाला है, और उसके अंदर मैं आपको शॉर्टिंग या बाइंग अपॉर्चुनिटी के बारे में तो आज बता नहीं पाऊंगा। मे भी आप ऐसे कर सकते हैं, एक सुझाव के लिए जस्ट, अगर प्राइस ऊपर के साइड पे आए, इस लेवल पे अगेन आए, और देखिए ऐसे करते हुए नीचे के साइड पे आता है, तो ऐसे कुछ ट्रेंड लाइन आपको दिख जाएगा, तो इस पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लेंगे, मगर टारगेट आपका छोटा ही रहेगा और स्टॉप लॉस भी इसके ऊपर रहना चाहिए, ठीक है।
ऐसे कुछ मोमेंटम आप लोगों को लिए सोचना चाहिए। मैं नीचे के लिए सिर्फ बता रहा हूँ, ऊपर के लिए जगह मुझे उतना खास नहीं दिख रहा है, इसलिए कि जैसे ये फॉल हुई है तो उसका एक रिएक्शन आ सकते हैं। और यहाँ पे जो डिमांड जोन है वो ऑलरेडी एक बार दो बार टेस्ट हो चुका है। दो बार जो टेस्ट हुआ इसकी लो से ये लो नीचे है, मतलब क्या है और भी नीचे जाके प्राइस ने टेस्ट किया। और ये जो ऑर्डर पेंडिंग ऑर्डर वगैरह रहते हैं, देखिए 3 कैंडल या 4 कैंडल इसने बनाए, वो 4 कैंडल की जो रिएक्शन है उसके रिएक्शन भी यहाँ पे फेल होते हुए दिख रहे हैं। 2-3 कैंडल तो बनी चुके थे, ठीक है। तो एक चीज है कि यहाँ पे और भी जोर अभी भी बाकी है, तो ये जोर दिखाया जाएगा अगर कल के दिन पे शुरुआती तौर पे जब मार्केट ओपन होंगे तब अगर इसके ऊपर ओपन हो जाते हैं 600 के ऊपर गैप अप से, या उसके कुछ भी मान लीजिए की कैंडल 600 को तोड़ के इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट दे दिया तो ही ऊपर के साइड के मोमेंटम बनेंगे। अदरवाइज गाइस ऊपर के साइड के मोमेंटम बनने के लिए इसको टाइम लगेगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ मैं यही सुझाव दे सकता हूँ, अगर इस लेवल से मतलब ये जो रेजिस्टेंस लाइन है या ये यहाँ पे जो रेजिस्टेंस एरिया है, इस लेवल से अगर प्राइस उनके नीचे के साइड पे आता है तो आपको देखना पड़ेगा ऐसे कुछ ट्रेंड लाइन बन रहे हैं या नहीं, उसके शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी पे लीजिए। इस जगह पे छोटा सा स्टॉप लॉस रखिए, इस जगह पे बड़ी सी टारगेट रखिए। अकॉर्डिंग टू स्टॉप लॉस मैं बता रहा हूँ, आपके पैसे आराम से, ठीक है। अदरवाइज गाइस साइडवेज मार्केट पे नहीं ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं लेना सबसे बेहतर ऑप्शन होता है। ओके, चलिए ऑप्शन चेन के ऊपर चेक कर लीजिए। देखिए गाइस निफ्टी के ऑप्शन चेन पे अभी तो ऊपर के साइड पे स्ट्रांगनेस ही होना चाहिए, जैसे हम लोगों ने प्राइस एक्शन में भी डिस्कस किया कि क्यों स्ट्रांग बनना चाहिए ऊपर के लेवल्स। तो उसी के वजह चलते हुए देखिए 18,000 पे 93.9 लाख की पोजीशंस बनाया गया है, 14.0% की पॉजिटिव चेंजेस। एंड इस जगह पे देखिए 770.5% की पॉजिटिव चेंजेस, बहुत बड़ी पॉजिटिव चेंजेस है, और वो है 17,600। मगर नंबर्स अगर कंपेयर करें तो इस पे ज्यादा कॉन्फिडेंस दिख रहा है ना कि इसमें। ऑल्दो गाइस जो चेंजेस परसेंटेज है बहुत खास है, तो 700 अगर 600 17,600 टूटते हैं तो ये सभी लेवल थोड़ा बहुत वीक बढ़ जाएंगे, तो फिर 18,000 भी वीकनेस में आ सकते हैं, मगर वो कल के दिन के लिए नहीं। कल के दिन के लिए अगर 600 टूट जाते हैं तो गाइस ऊपर के लिए जरूर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, और वहां पे आप लोग 800 तक की जगह ढूंढ सकते हैं कि आपको मिल सकते हैं, ठीक है। अगर 600 की लेवल टूट जाता है तो 800 के लेवल्स पे आप लोगों को निकल जाना है, ऐसे नहीं कि रख के देखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन चेन वाइज गाइस ये सजेशन दे सकता हूँ, 17,600 टूट जाते हैं तो 17,800 पे निकल जाना पड़ेगा गाइस। 17,800 should be your maximum target, ओके। ये आपको याद रखना है, ज्यादा बड़ी टारगेट के लिए मत सोचिए, ओके। तो यहाँ पे आपको निकल जाना है अगर ऐसे कुछ मोमेंटम मिलता है इसके ऊपर, ठीक है। ये हो गया ऊपर के लिए। और गाइस नीचे के लिए तो कमजोरी दिख रहा है, ये देखिए वो कमजोरी कहीं पे पर भी और कुछ भी उतना दूर भी कोई पोजीशंस वगैरह नहीं बनाया गया है। तो आपको क्या थॉट प्रोसेस रखना है गाइस, जैसे मैंने कहा गाइस देखिए नीचे के 17,500 पे भी कमजोरी है, माइनस वगैरह दिख रहे हैं एट द मनी पे, ठीक है। तो भी आपको थॉट प्रोसेस यही रखना है गाइस, अगर ये 400 टूट जाते हैं, देखिए थोड़े बहुत पॉजिटिवनेस है, प्राइस एक्शन पे भी वही बोल रहे हैं 400 इज इम्पोर्टेंट, और आपको यहाँ पे भी गाइस 400 में थोड़े बहुत पॉजिटिव चेंजेस दिख रहे हैं। तो ये भी तो लोग पागल नहीं है ना, कुछ ना कुछ पोजीशंस बना के रखते हैं, सोच के रखते हैं। तो दैट्स व्हाई 400 टूटे तो गाइस देखिए आपके लिए नीचे के साइड पूरा ही ओपन है। 17,000 तो एग्जैक्टली टारगेट कभी भी मत कीजिए, इसमें पोजीशंस भी अच्छे हैं, 17,000 बहुत दूर है, तो आपको आराम से मिल जाएंगे। अगर 400 टूट जाते हैं तो 17,100 तो 300 पॉइंट्स के नीचे के साइड पे जगह है, आई थिंक सो। लेट्स हैव ए लुक। यस गाइस 17,000 तक की तो ये स्विंग लो से लेके स्विंग हाई बना हुआ था, तो यहाँ पे 17,200 17,100 तक मिल सकता है। कल के लिए अगर शुरुआती तौर पे दिख गया कि 17,400 टूट गए, मतलब शुरुआती 2-3 कैंडल के बाद ही देखते हैं टूट गया, तो गाइस 17,100 कल के दिन ही आपको मिल जाएंगे। और अगर बहुत लेट ये टूटते हैं तो 17,300 या 200 मैक्सिमम, कब जाके ये ब्रेकडाउन होता है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है।
ओके गाइस, तो निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आज के लिए इतना ही। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट।